बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान शोभायमान मीठे मीठे मीठर रे महबूब के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। पिया हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं या हम नहीं देख रहे हैं, इसका बहुत ही थॉटफुल थंबनेल बनाने के लिए भाई के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। डे 189 श्री सिंधी मंथन। ये देखिए सुंदर साथ जी, पिया तो दर्शन देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, और वो भी हिमालय पर्वत की तरह। हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि रास्ते में ये आ रहा है, रास्ते में ये सब आ रहा है, इसलिए पिया तक नजर पहुंच नहीं पा रही है। रास्ते में माया आ रही है। हर परिवार माया नहीं होती सुंदर सा जी, हमारे विकार, हमारा मोह जो फंसा हुआ है ना यहाँ पे, रास्ते में वो मोह आ रहा है, इसलिए हमारी नजर पहुंच नहीं पा रही। वो तो खुला दीदार दे रहे हैं, तो कसूर किसका है जो हम कहते पिया आते नहीं, पिया आते नहीं? हमारे अंदर बंधन अटके हुए हैं। हमारे अंदर यदि केवल प्रेम के पाश में होते, केवल प्रेम के बंधन में होते, तो कभी नहीं पूछते पिया नजर क्यों नहीं आते हो। पिया आ रहे हैं सुंदर सा जी, सामने खड़े। पर्दा हमने, पर्दा तू ही करत है, अंतर ना आड़े नूर। हमने आड़ा पर्दा कर रखा है, इसीलिए ये नूर हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा। बहुत ही सुंदर थंबनेल, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और मैं सुंदर साथ जी से आह्वान भी करना चाहती हूँ, यदि कोई भी सुंदर साथ थंबनेल की सेवा करने के लिए रेडी हो तो ज़रूर ज़रूर बताइएगा, ताकि यदि कोई सुंदर साथ किसी कारणवश कहीं पे जाना पड़ता है तो सारा का सारा नमन भाई पे ना आ जाए। मैंने कल भी उनको बोला कि मैं बनाती हूँ, उन्होंने मुझे बनाने नहीं दिया। पर यदि कोई सुंदर साथ इस सेवा के लिए तैयार हो तो ज़रूर शांता जी से, मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, कमलेश भाई जी से कांटेक्ट कीजिएगा, ताकि इन सेवाओं में कमी भी ना हो, पर एक ही सुंदर साथ पे सारा ना आ जाए। हम तो खाली देखते हैं, 2-2 3-3 घंटे सुंदर साथ जी बनाने के लिए कई बार लग जाते हैं। तो यदि आपके बच्चे में या आपके घर में कोई सुंदर साथ हो जो खुशी से ये सेवा करना चाहते हो तो ज़रूर बताइएगा। प्रणाम जी। आइए चलते हैं श्री सिंधी की अति 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 सुंदर चौपाइयाँ और उनका इतना सुंदर अर्थ। ऐसा लगता है जैसे मिठास ही मिठास घुल जाती है सिंधी बोलते ही। वैसे तो प्रकाश बोलते ही प्रकाश आ जाता है, कलश बोलते ही ऐसे लगता है वो घट, वो कलश की आवाज गूंजने लगती है जो भरा हुआ है उनके प्रेम से। पर अभी तो सिंधी कर रहे हैं, जैसे अर्श में होता है ना, नग को देख रहे हैं, थंब को देखते हैं तो लगता है पूरे अर्श में इस थंब से सुंदर कुछ है ही नहीं। चढ़ती चढ़ती रोशनाई, फूल बाग को देखते हैं तो फूल बाग की महिमा सबसे सुंदर लगती है। हजार पाखुड़ी का फूल जब हम मूल मिलावा में देखते हैं तो सबसे सुंदर वही फूल लगता है जिस पर मेरे पिया के चरण, उस पे चौकी और उस पे मेरे पिया के चरण विराजमान हैं। और फूल बाग में हजार पाखुड़ी के फूल देखें तो मूल मिलावे की याद दिलाते हैं, पर सबसे सुंदर उस समय फूल बाग के हजार पाखुड़ी के फूल दिखाई दे रहे होते हैं। कहना कितना आसान है, गिलम पे तो हजार पाखुड़ी फिर भी सोची जा सकती है, इतनी बड़ी गिलम और उस पे हजार पाखुड़ियां बनी हो। फूल बाग का एक फूल, हजार पाखुड़ी वाला फूल। ऐसा है हमारा अर्शे अजीम सुंदर साथ जी, ऐसा हमारा परम धाम है, कहाँ इमेजिनेशन में भी नहीं समाता, बस अंतर आंखों से देखा जा सकता है। फूल में से भी जो संगीत निकलता है, एक एक इंद्री में कहते पांचों इंद्रियों की क्षमता है यहाँ पे, वहां तो पांच भी नहीं, वहां तो अनगिनत ही होती होंगी। आंखें केवल देखती नहीं है, सुन भी लेती हैं, सूंघ भी लेती हैं, सब कर लेती हैं, आंखें स्पर्श भी कर लेती हैं। नेत्रों से ही पिया ने शायद स्पर्श कर रखा है, इस समय दूर नहीं रखा हुआ उन्होंने।
मूल मिलावे में उनके नेत्रों से खेल देख रहे हैं, अंदर जाके हृदय में नेत्रों से स्पर्श कर रहे हैं। पिया जी महसूस हो रहा है ना सुंदर साथ जी? उन नेत्रों में से सुगंधी भी निकल रही है, चेतनता भी है, कोमलता भी है, पर हम नेत्रों को ना देखकर, उन नैनों में ना डूबकर खेल में डूबी पड़ी हैं। तो उन नेत्रों के स्पर्श को महसूस कीजिए सुंदर साथ जी। तो यदि हम में वो सारे भाव होते हैं, आंखें सब कर लेती हैं, तो क्या फूल सब नहीं कर लेते होंगे सुंदर साथ जी? फूल में से सुगंधी भी निकलती है, फूल में से ध्वनि भी निकलती है। रूह को रिझाने के लिए सब कुछ फूल कर जाते हैं वहां के। इतनी सुंदरता है जो जिसका बखान भी नहीं किया जा सकता। हर रंग धारण कर लेते हैं, हर रूप धारण कर लेते हैं, हर ध्वनि अपने में से निकाल देते हैं। जैसी तेरी इच्छा हो रही है मैं वैसे हर नृत्य मेरे फूल कर लेते हैं सुंदर साथ जी। ऐसा क्या है जो नहीं करते हैं मेरे जाने के लिए? हर वो चीज कर लेते हैं। उनको स्पर्श करने के लिए हाथ आगे बढ़ाओ या नेत्रों से ही स्पर्श का सुख भी दे जाते हैं। ये सुंदर फूल, ऐसे ही फूल ये ब्रह्मवाणी में है सुंदर साथ जी। ये वाणी भी यदि परम धाम की हर वस्तु में ऐसा सुख है, हर रूह में, राज में, श्यामा जी में, राजी में, हर एक में ऐसा सुख है, पुखराज में, मानिक में, तो क्या ब्रह्मवाणी में नहीं होगा सुंदर साथ जी? ये भी स्पर्श कर जाती हैं, हृदय को स्पर्श कर जाती हैं। इनकी ध्वनि पूरा दिन चैन नहीं लेने देती, उसका चैन कहीं और ही होता है। वो इस माया में चैन नहीं लेता हृदय, जिसको ये वाणी स्पर्श कर जाती है। अगर अभी भी माया में करार मिल रहा है, इसका मतलब वाणी का स्पर्श अभी हमें मिला नहीं है। एक बार ऐसे बैठिए कि छू जाए। एक बार वहां तक छू गई ना, आत्मा तक पहुंच गई ना सुंदर साथ जी, एक बार छू गई बस, उसके बाद यहाँ दिल नहीं लगता। उसके बाद ये सब काटने को दौड़ता है, यहाँ रहा नहीं जाता। ऐसा लगता है कि क्यों देरी हो रही है। अब यहाँ की सब खत्म हो जाती हैं सुंदर साथ जी। एक ही लगन लगी रहती है कि कब मैं प्राण प्यारे से मिलूं, और वो आता नहीं है। उसका शिकायत भी नहीं होती अंदर कि तू आता क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरी कमियां हैं, इसलिए तू आता नहीं है। पर पिया उन कमियों को दूर कर दीजिए ना। जैसी सेज्या मेरे हृदय की आपको चाहिए, छूने के लिए जैसा हृदय चाहिए वैसा बना दीजिए ना धनी। मैं तैयार हूं, अपनी रेडीनेस दिखानी है, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। बाहर से दिखाई देता है कि इसकी माँ हूँ, इसकी पत्नी हूँ, इसकी बेटी, इसकी बहू, इसकी मित्र, इसकी ये बाहर से देखने को दिखाई दे रहा है, पर मैं तेरी हूं धनी। एक बार कह के देखिए, एक आंसू पे भी एक सच्चा आंसू निकल गया ना सुंदर साथ जी, वो सहन नहीं कर पाता। जिसपे केवल उसका नाम लिखा हो, किसी दुख से प्रेरित वो आंसू नहीं है। माया का दुख आया तो आंसू निकला, पिया पिया बोला, उसको पता है ये मेरा नहीं है। किसी सुख का वो आंसू ना हो कि खुशी से छलक गया, केवल और केवल पिया का नाम लिखा उस पे, एक बार आ गया ना, वो उसको ले लेते हैं सुंदर साथ जी, वो समेट लेते हैं उसको अपने दिल में। इसलिए जरूर जरूर सब सुंदर साथ जी आगे बढ़े, अपने हिये में बसा लीजिए उनको। बार बार श्री सिंधी में शब्द आता है ये हिये, बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा मीठा। प्रियम मुझे हिये में बसाया है आपने, अब मुझे भी
ये वाणी जैसे जैसे अंदर प्रवेश करेगी, इतनी गहराई जैसे सागर की तलहटी में चली गई हो। जब ये उस गहराई तक जीव के दिल को पार करके जाना पड़ता है सुंदर साथ जी, इसको आप समझ रहे हैं ना। जैसे सागर के तरहटी में एक और सागर में एक, क्या कहते हैं सुंदर साथ जी उसको, सागर की तरहटी में खोदा तो नीचे एक और बहुत गहरा महासागर था, ऐसा है ये, यहाँ कभी नहीं सुना हमने। तो ये जीव के दिल की गहराई में जाके खोदा तो उसके अंदर तो आत्मा बसी थी। वो महासागर, पहले इसकी तरहटी में जाना पड़ता है, इसकी तहों को छूना पड़ता है वाणी को जाके, फिर वो उस महासागर आत्मा के दिल रूपी सागर को छूती है जाके। बस ये बने ही एक दूसरे के लिए होते हैं। ये जीव का दिल बीच में बैठा हुआ है, बस जैसे ही उसके अंदर प्रवेश की, बहुत गहराई में आत्मा को इसने छू लिया, बस ये एक रंग हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा तो इसी का इंतजार कर रही थी, वो महासागर इसी का वेट कर रहा था। वो चेतन हो जाता है सुंदर सा जी। उसके बाद अब वो केवल दृष्टा नहीं रह जाती है, अब वो आनंद लेने लगती है। आत्मा चुंबक की तरह खींच लेती है फिर हर बूंद को जो हम पढ़ते हैं, फिर हर बात छूने लगती है सुंदर साथ जी अंदर। बस समझ लीजिए कि समय आने वाला है। बोलने से कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते, हमारी कमियां क्यों नहीं दूर होती, धनी करो दूर, मैं तैयार हूं। अब नहीं यहाँ पे मन लगता, कहते हैं बस इतनी सी कमी रह गई है। इंद्रावती जी बहुत सुंदर कहती हैं, बस पिया इतनी सी कमी रह गई, बस दर्शनों की कमी रह गई, बाकी सब पूरा हो चुका है। मुंह हिये सल्ले, प्रकरण 8 चौपाई 25 श्री सिंधी। मुंह हिये सल्ले अगियूं गालियूं, गाल क्या होती है यहाँ पे, गल यानी बात। कहते हैं मेरे हिये में सल्ले, सालती रहती हैं कुछ बातें जो हो चुकी हैं ना। अज्ञू मतलब पहले से ही जो बातें हो चुकी हैं, मेरे हृदय में कुछ बातें सालती रहती हैं मुझे। से वल्हा कुरो चुआ, कहते हैं हे वल्हा, हे वाला जी, मेरे प्रियतम, उनको आपसे कैसे कहूँ, मुझे सालती रहती है, मुझे खटकती रहती हैं कुछ बातें। ये बहुत प्यारी बातें इंद्रावती जी ने यहाँ पे की हैं, अपने दिल का दर्द रख दिया उन्होंने राज जी के सामने। यहाँ पे कहते हैं आपसे कैसे कहूँ पिया, सुंदर बाई हल्ली वलखंदी, वो विलखंदी चली गई, रोती चली गई, आपने उनकी एक बात भी नहीं सुनी पिया जी। श्यामा जी की पैरवी कर रही हैं यहाँ पे, सखियों की तो पैरवी कर ही रही हैं पूरी सिंधी में, अब श्यामा जी की पैरवी कर रही हैं। सुंदर बाई हल्ली विलखंदी, हल्ली मतलब चली गई, वो बिलखती बिलखती सुंदर बाई ने तन छोड़ दिया, पण से कन्ने की ना सुआ, तो आपने अपने कानों से सुना भी नहीं, आपने कान भी नहीं धरे उनकी बातों पे। वाला जी सारी शिकायतें कर रही हैं, इमोशनली उनको वो करने की कोशिश कर रही हैं, किसी तरह पिया सामने आ जाए। सखियों की बातें सुन के नहीं आए, चलो श्यामा जी की भी बातें इनको सारी बताती हूँ। बता उनको नहीं रही, बता वो नहीं रही, पिया जी हमें बता रहे हैं सुंदर साथ जी, सीधी साधी सी पूरी आवेशित वाणी। हमें लगता है कथा है ये, कोई इंद्रावती पिया से बातें कर रही है, इसको भी कथा बना देते हैं। वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, हम तो खाली सुन रहे हैं। नहीं, ये छुपे हुए धनी इंद्रावती जी के अंदर आवेशित वाणी, आवेश स्वरूप कह रहे हैं। किससे, वो तो पा चुकी है इंद्रावती जी, सारी बातें हमें कह रहे हैं। यही वाणी की खूबसूरती, ब्यूटी है सुंदर सा जी। एक एक चौपाई कही मेरे लिए, और मैं कहती हूँ कथा नहीं है, कथा नहीं है, पर कथा बना के रखा हुआ है। बीतक साहब हो चाहे वाणी हो, ये इसने इसको कही, ये वैष्णवों के लिए कही, ये मुसलमानों के लिए कही, ये चिंतामणि जी को कही, ये महावजी भाई के लिए उतार दी। सब
कुछ मेरे लिए उतारा है। महाव जी भाई सुन रहे हैं क्या? आ जाके चिंतामणि जी आज सुन रहे हैं? अगर ये हो चुका होता तो फिर तो वहीं खत्म हो जाता, लिखने की क्या जरूरत थी। हर एक तीर त्रिगुड़ा बन के हमारे हृदय में जाए, छेद करे तो महासागर का रास्ता खुले। सुंदर साथ जी, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे हृदय में बड़ी बातें खटकती रहती हैं। श्यामा जी अपने पहले तन में रोती रोती चली गई। आपने उनकी बातों को अपने कान भी नहीं दिए, आपने सुना भी नहीं। इसमें क्या कह रहे हैं? कहते हैं उनकी इच्छा थी। भावार्थ में स्वामी जी बड़ा ही प्यारा इसको एक्सप्लेन करते हैं। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की इच्छा थी जागनी कार्य उनके तन से हो। उन्होंने रो रो के, रोती हुई चली गई, रो रो के सुंदर साथ जी से पत्र लिखवाए कि धाम धनी उनके तन से जागनी करवाएं। राज जी ने उन पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। विलख विलख वचन कहे, सो ले ले रूहें पहुंचाए। सारी रूहें उनको पहुंचा रही हैं। श्री सनंद में ये लिखा है, पर आप उत्तर तो दे देते कम से कम उनको। पिया जी आपने कोई उत्तर नहीं दिया। श्यामा जी का रोना भी आपने कान नहीं धरे। अब सखियां रो रही हैं आपके दीदार के लिए। मेन मुद्दा तो ये है। सुंदर बाई जी का भी नाम आ रहा है, उनको भी दर्शन मिल चुके हैं सुंदर साथ जी। यहां से हमें ये भी पता लगता है श्यामा जी की पूरी जागनी, फुल पूर्ण रूप से जागनी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्यामा जी को दर्शन हो गए पिया जी के, सामने खड़े हैं पिया, वो भी अर्श के शुद्ध स्वरूप में। कोई तन का आड़ा नहीं, कोई जीव का आड़ा नहीं। श्याम जी के मंदिर में सामने मूल मिलावे का श्रृंगार है उनका। वो खड़े हैं सामने, बातें हो रही हैं, पर श्यामा जी की पूरी जागनी नहीं हुई। पिया का दीदार हो गया पर पूरी जागनी नहीं हुई। स्वामी जी लिखते हैं कब हुई उनकी पूरी जागनी? श्यामा जी दोए जामे पहर सी। दूसरा जामा कौन सा? इंद्रावती जी के साथ श्यामा जी युगल स्वरूप उनके धाम हृदय में है, मिहिर राज जी के अंदर, इंद्रावती जी की आत्मा में। दूसरे जामे में उनकी पूर्ण जागनी होती है। कब? सामने पिया आ गए, बातें हो गई, पूरी जागनी नहीं हुई सुंदर साथ जी। क्यों? तारतम वाणी की महिमा कितनी है इससे पता लगता है हमें। पिया कहते मैं सामने आ गया, मेरी पूरी बातें हो गई। शोभा किसको दी है? तारतम वाणी को दी है। अभी भी परम धाम का पूरा ज्ञान नहीं खुला, अभी भी ब्रज और रास की ही चर्चा किया करते हैं, जागनी ब्रह्मांड की कोई चर्चा नहीं करते। परम धाम की भी करते हैं पर मारिफत के भेद खोल खोल के नहीं बताते हैं अभी भी। पूरी जागनी श्यामा जी की कब होती है? जब खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार उतर आते हैं सुंदर साथ जी। इनका कितना महत्व है, वाणी का कितना महत्व है। पिया ब्रज में हमारे सामने खड़े हैं, कृष्ण जी के रूप में सामने लीला करते हैं। रोज हम मिलने जाते हैं, हमारी जागनी नहीं हुई। पूरी नींद, बिल्कुल पूरी नींद, सामने खड़े हैं। रास में सामने पिया रामते कर रहे हैं, पूरा अनवरत रूप से रामते होती हैं वहां पे। थोड़ी देर के लिए अंतर ध्यान होते हैं, जागनी नहीं हुई, आधी नींद में ही रह गए अभी भी। योग माया का ब्रह्मांड था, आधी नींद उड़ा दी गई। बिना तारतम वाणी के आधी नींद उड़ा दी गई। योग माया में ही हो सकता था, काल माया में वो भी पॉसिबल नहीं है। और हम कहते हैं वाणी पढ़े बिना हमारी जागनी हो जाएगी। काल माया में तो पिया सामने खड़े थे, बिना तारतम वाणी के आधी जागनी भी नहीं हुई, आधी नींद भी नहीं उड़ी हमारी सुंदर साथ जी। और हम बहाने बनाते हैं कि वाणी ना पढ़नी पड़े। आलस्य है सुंदर साथ जी, लेजीनेस है, प्रमाद है। इट्स नॉट पॉसिबल। ब्रज रास जागनी परम धाम, इन सब लीलाओं से पिया बता रहे हैं। आज तो सामने खड़े दिखाई भी नहीं दे रहे और हम कहते हैं बिना वाणी पढ़े जागनी हो जाएगी। वाणी को इतना ऊंचा स्थान दिया है पिया जी ने, जिनको प्राणनाथ जी की शोभा मिल गई। श्री जी सुंदर साथ जी सारे भेद खोल के बता दिए। वाणी उनके धाम हृदय से उतरी, वो खुद नीचे जाके बैठ गए, तराटी में बैठ गए,
सुंदर साथ जी, वाणी ऊपर पधरा दी, ऊपर कमरा बना लेते, ऊपर पधार जाते सुंदर साथ जी, नीचे बैठे हैं जाके। वाणी को कितना ऊंचा स्थान दिया, अभी भी शीश पे धारण करके बैठे हैं, जैसे कि मैं नीचे बैठा हूं। जैसे महाराज जी शीश पे धारण करके लाए थे, ये है ब्रह्मवाणी। हम इसकी महिमा को, ये पातशाही है सुंदर साथ जी, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए वाणी पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ की ये जो जहर है ना, ये केवल वाणी उतार सकती हैं। और जहर उतारने के बाद पिया के पास नहीं, अपने ही पास सुंदर साथ जी, यही धनी है। बहुत प्रेम कीजिए, धनी के दिल की बातें, धनी का हृदय है ये। हम उनके हृदय के अंग और ये धनी का हृदय, तो हम इसी के तो अंग हुए सुंदर साथ जी। हृदय खोल के रख दिया है, ये ब्रह्मवाणी है। कहते सुंदर बाई जे बखत में मायाएं वड्डा दुख डिना। सुंदर बाई जी के टाइम पे समझ आ रही कि नहीं सिंधी? कौन कहता है सिंधी समझ में नहीं आती? मुझे भी नहीं आती थी, मैं भी कहती थी। पिया के दिल की भाखा कैसे समझ में नहीं आएगी? यहाँ जर्मन सीख लेते हैं, फ्रेंच सीख लेते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितने महीने साल लगा देते हैं। कोई किसी प्रदेश में चला जाता है, कोई और गुजराती सीख लेते हैं, मराठी कन्नड़ सीख लेते हैं। पिया के दिल की भाषा कैसे डिफिकल्ट हो सकती है? ये जीवों के लिए डिफिकल्ट हो सकती है, ब्रह्म सृष्टियों के लिए नहीं। कोई भाषा नहीं, सारे उनके हृदय से निकले हुए हैं ये शब्द। जब तक हम जीव भाव में प्राप्त होते हैं, ये डिफिकल्ट हो सकते हैं। एक एक शब्द पढ़ के समझ में आता है, क्योंकि देना चाह रहे हैं, हमारे करने से कुछ होता भी नहीं है। तब तक डिफिकल्टी ही बनी रहती है सुंदर साथ जी। जब वो देना चाहता है, तो प्राणा जी के अंदर, हमारे सतगुरु के अंदर, बिना उर्दू फारसी जाने सारा मारिफत सागर, सारा क़यामत नामे का टीका उतार देता। उन्होंने कोई उर्दू फारसी की ट्रेनिंग ले रखी है? वो ट्रेनिंग देता है ना जब सुंदर साथ जी, तब यहाँ की ट्रेनिंग काम नहीं करती। सुंदर बाई जे बखत में मायाएं बड्डा दुख डिना, भती भती विलखई, भांत भांत से वो विलखना किया उन्होंने। हे डिसी दुखड़ा किन्ना, कहते हैं इन दुखों को देख देख कर, डिसी दुखड़ा किन्ना, कितने दुखों को देख देख कर भांत भांत से बिलखती रही, तरह तरह से बिलखती रही। माया ने भी उन्हें बड़ा दुख दिया देवचंद्र जी के समय में। कहते हैं किनको दुख दिया सुंदर साथ जी? सुंदर बाई के बखत में किसको दुख दिया? मिहिर राज जी को भी दुख दिया। कैसे? भावार्थ में स्वामी जी लिखते हैं, जब श्री मिहिर राज जी अरब से लौटे, तो बाल बाई के दबाव में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया। मिहिर राज जी दुखी मन से घर आ गए। मिहिर राज जी को भी दुख हुआ इससे। देवचंद्र जी क्या सुख में थे सुंदर साथ जी? उनको पता था कितना विरहा इसको मिलना है, कैसे ये बीज रूप विरहा इसके अंदर समा रहा है, कैसे वो फूटेगा और ब्रह्मवाणी उतरेगी। मिश्री की ईंटें कहना बहुत आसान है, हमें तो मिल गई हैं, फ्री में मिल गई हैं सुंदर साथ जी। जिन्होंने इसके लिए पेमेंट की है ना, अपने तन को गालने की, गला देने की, अपने एक एक सांस को न्योछावर कर देने की पेमेंट जिन्होंने की, उनको पता है वाणी क्या चीज होती है। हमें तो फ्री में होता है ना, विरासत में मिल गई है हमें। और जो प्रणामी के घर में, मैं अपनी बात कर रही हूँ, जो पैदा ही प्रणामी के घर में हुआ, उन मुझे तो कोई भी कदर नहीं। मंदिर जाते हैं, ये बोल लेते हैं, ये पता ही नहीं कि ऐसी वैल्यू अब पता लगा है सुंदर साथ जी। बहुत साल जब कष्ट मिलता है और दूरी होती है ना, तब पता लगता है कि क्या वाणी है ये हमारे लिए। कौन कहता है ये बातें नहीं करती? कौन कहता है इनमें से सुगंधी नहीं आती, अर्श की सुगंधी आती है? कौन कहता है वाणी चेतन नहीं है? कौन कहता है इनमें कोमलता नहीं है? सारे गुण समाये हुए हैं ब्रह्मवाणी में। सबसे करीब मुझे परम धाम के लगती हैं तो ब्रह्मवाणी लगती हैं सुंदर साथ जी।
क्योंकि ना कोई जीव का कोई विकार नहीं, कोई जीव नहीं लगा इनके साथ, कोई शरीर नहीं, शुद्ध स्वरूप में जो है ना वो सामने ब्रह्मवाणी है। किसी में भी कोई नजर यहाँ दोष निकाल सकती है, वाणी में नहीं निकाल सकता कोई दोष। ये वाणी है। कहना हम तो मुख से कह देते हैं, हमें तो आदत पड़ी हुई है। मैं तो अपनी बात कर रही हूँ सुंदर सा जी, मिश्री की ईंटें गिरी, वहां गिरी, बहुत भारी शब्दों को बिना उनका सही अर्थ जाने, रियल मीनिंग को बिना महसूस किए हमने इन शब्दों को यूज किया है। शब्दों को हम हिंदी में पढ़ते थे, शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करें, हमने वही किया है। यूज दीज वर्ड्स, है ना, इन सेंटेंसेस, इन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाए हमने, बस ब्रह्मवाणी को वही किया सुंदर सा जी। हम उनके सेंटेंसेस बनाते चले गए, हमें पता नहीं था इसकी वैल्यू क्या है वर्ड्स की। ये ब्रह्मवाणी है सुंदर सा जी, जिसने उन एक एक मिश्री की ईंट के लिए एक एक सांस बारी ली है ना, हुक हुक श्वास ले जिसने ली है ना, उसको पता है एक एक ईंट की वैल्यू कितनी है। या एक सोने की ईंट लेने चले जाओ, कितना समय मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए सुंदर सा जी। एक सोने का बिस्किट बनाना हो, ईंट बनानी हो, तो सोचो कितने वर्षों मेहनत करनी पड़ती, तब भी कई बार अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ये तो यहाँ का धन है, ये वहां का धन है सुंदर सा जी। इसके लिए कितनी पेमेंट की गई है आपको पता है? पहले सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने अपना तन वार दिया, फिर मिहिर राज जी ने, इंद्रावती सखी आई, उन्होंने अपना तन वार दिया। और ऐसा नहीं है कि ये उतर आई तो इनकी पूरी हो गई, इसकी वैल्यू हम नहीं जान पाए, फिर आगे वारते चले गए। कभी गोपाल मणि जी आते हैं, कभी जवाहर दास जी आते हैं, जुगल दास जी आते हैं, महाराज जी राम रतन दास जी आते हैं, बाबा दयाराम साहेब आते हैं, सरकार श्री बाहर निकाल के ले आते हैं इनको, महाराज जी की ही मेहर से, उन्हीं के आशीर्वाद से वो ले आते हैं कि देखो तो सही कितनी मीठी है, तुमने तो चखी भी नहीं, कितने तन होम हो गए, तुमने तो चख के स्वाद भी नहीं लिया, तुमने तो लज्जत भी नहीं ली इनकी। पता नहीं कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, सरकार श्री कैसे वाणी को बाहर निकाल के लाए, यदि सुने तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुंदर साथ जी। कैसे घर घर में पहुंचाई, कैसे अर्थ किए गए, कितना कुछ सहन करना पड़ा। इतने तन की पेमेंट हुई है सुंदर साथ जी हमारे लिए, सबने तन छोड़ दिए, सारी उम्रें चली गई, हमने नहीं पहचाना, हम माया में मस्त हैं, हमें कोई लेना देना नहीं। हम सतगुरु मानते हैं, डेफिनेटली मानते हैं, वाणी नहीं पढ़ेंगे, पर हम, हाँ जी, हमारे मन में भाव रहते हैं, हमारे सतगुरु हैं, हमारे मन में भाव रहते हैं, हम माथा भी टेकते हैं, हम सब कुछ करते हैं, पर जो उन्होंने कहा कि इसकी वैल्यू जानो, इसका मंथन करो, वो तो किया ही नहीं। आज फिर तन होम हो रहा है सुंदर सा जी, आज फिर उस तन का न्योछावर, फिर वो उस वेदी पर है, फिर सुंदर साथ जी के सुख के लिए फिर घर छोड़ चुका है एक तन। अब हमें समझ आ जानी चाहिए कि इस काल माया में बहुत मुश्किलों से ऐसा जीव मिलते हैं सुंदर साथ जी, कितना ढूंढ ढूंढ के उस जीव को लाया जाता है जो सुंदर साथ के वास्ते सारा कुछ सहन कर ले। इसलिए अब समझ जाएं, अब और लेट ना करें, जरूर पढ़िए। ब्रह्मवाणी से जो दूर है, इसका मतलब इस तन में अभी समय नहीं आया है सुंदर साथ जी। सिर्फ और सिर्फ माथा टेकना, मेहर सागर करना कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है, कुछ गलत नहीं है इसमें, आप कीजिए, पर वाणी पढ़िए, चितवन में जरूर बैठिए। मन मयूर नृत्य कर उठे, ऐसा आनंद अंदर आए, नृत्य कीजिए, आपका दिल चाहता है, कोई नहीं कह रहा मत कीजिए, पर पिया को अंदर से भी रिझा लीजिए, बाहर से तो रिझा ही रहे हैं।
कहते हैं उनको तो दुख हुआ ही जब देवचंद्र जी ने उनका प्रणाम स्वीकार नहीं किया। मिहिर राज जी दुखी मन से, आप देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी ये घटना, वो तो दुखी मन से घर आ रहे हैं, पर उनसे कितना और ज्यादा द्रवित मन देवचंद्र जी का हो रहा है वो शायद हम नहीं देख पा रहे। कला जी के पास दीवानगिरी करने चले जाते हैं। देवचंद्र जी के विरह में 4 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। 2 साल भैया भाभी के पास जामनगर में ही रुक जाते हैं, 2 साल कला जी के पास चले जाते हैं। पर धाम गमन के समय सतगुरु श्री देवचंद्र जी को बार बार बुलाते हैं। वो बार बार बुलाते, कितना कष्ट होता है उनको। वही प्रसंग कहते, बिलखती रही वो इन दुखों को देख देख कर भी। सारी प्लानिंग तो धनी आपकी ही थी ना ये, वो भी रोती चली गई यहाँ से। पहले सखियों की पैरवी की, अब श्यामा जी की भी पैरवी कर रही है इंद्रावती सखी। सारी बातें पिया ही पिया को सुना रहे हैं, खुद ही दोष अपने ऊपर ले रहे हैं, सारा कुछ हमारे लिए कर रहे हैं और सारे दोष खुद पे लेके खड़े हो रहे हैं कि सब मैंने ही किया है। सखियों तुम आ तो जाओ मेरे पास, मेरे हृदय में देखो तो सही, मैं कितना लाड लुटाने बैठा था। तुम्हारा सारा समय खोता जा रहा है माया में। कोई ऐसा आएगा फिर बैठा भी नहीं जाएगा चितवन में। अभी बैठ जाओ, बहुत अच्छा होगा, अभी बैठ जाओ, अब और देर ना करो सुंदर साथ जी। पिया कह रहे हैं अगर देर हो गई तो कैसे चलेगा। अब मैं छोड़ देते हैं सुंदर साथ जी। पहले भी तू ही करके जीता, जो भी जीता तू ही करके हारा, तू ही करके जीता। जितने परमहंस हुए, हमारे सतगुरु हुए, उन्होंने एक सेट किया ये भी और एक प्रूफ दिया कि वो मिलते हैं इस माया में, हमें मिले हैं, मैंने देखा है। नहीं तो हम तो विश्वास भी ना करते कि उनको देखा जा सकता है। इसलिए अब चलते हैं सुंदर साथ जी, बहुत समय बीत गया यहाँ पे। अब तो सारे रंग फीके लगने चाहिए, अब तो केवल नजर उसके चरनार बिंद पे रहनी चाहिए। बुल्ले शाह रंग फिक्के हो गए, तेरे बाजों सारे ओए, तेरे बिना मुझे सारे रंग फीके लगते हैं। हमने पहले भी किया है ये, हमें ब्रज में भी फीका लगा था। जैसे ही वो गए बांसुरी सुनाई दी, वो दिखाई नहीं दिए। सुंदर साथ जी कैसा हुआ होगा, हम सारी क्यों भागी थी, वृंदावन की ओर भागी थी। जब भागी, सोचिए, देखिए अपने आप को भागते हुए, कितने कौतूहल से, कितनी व्याकुलता से हम भाग रही हैं वृंदावन की ओर कि आज 52 दिन के बाद बांसुरी बजी है। कहीं दूर से आती हुई आवाज में मेरा नाम लेके पुकार रहे हैं। भाग रही हूं मैं वृंदावन की ओर, जाके वहां देखती हूँ वहां तो है ही नहीं। कहाँ से आ रही है ये आवाज। इतना इंतजार नहीं हुआ कि मैं वृंदावन की बजाय कहीं और जाके ढूंढ लूं। शरीर शिथिल पड़ने लगा, उसके बिना रहा ही नहीं जा रहा। कहाँ ढूंढूं पिया, तुम्हें शरीर छोड़ दिया, रहने को तैयार नहीं है आत्मा यहाँ पे तुम्हारे बिना। इतनी व्याकुलता थी सुंदर साथ जी उनसे मिलने की, शरीर छोड़ के चली गई हम। रास में भी हमने करके दिखाया है, अंतर ध्यान क्या हुए, हमसे रहा नहीं जा रहा पिया। योग माया में शरीर नहीं छोड़ा जा सकता, कैसे छोड़ूं ये तन को, कैसे छोड़ दूं। यहाँ पे वहां जो बन जाता है वो मिटता नहीं, ये भी नहीं पता था हमें। बार बार लिखती हैं हम, ये शरीर छोड़ दूं धनी जी, पर एक आस है कि तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते कभी भी। तो तेरे बाजों सारे रंग फीके हो जाते हैं। ब्रज में भी हो गए थे, तेरे बिना सारी ब्रज फीकी हो गई थी। मैं तुरंत चली गई थी आपके पास। रास में तेरे बिना पूरी योग माया की सुंदरता के जो बखान किए गए हैं कि इतनी सुंदर योग माया, सारी फीकी दिखाई लगने लगी थी पिया।
केवल तुमसे ही रंग थे योग माया में, केवल तेरे संग से ही ब्रज सुंदर थी, तेरे संग से ही रास सुंदर है। आज तेरे बिना ये ब्रह्मांड कैसे सुंदर दिखाई दे रहा है धनी जी। तेरे बिना तो सारे रंग फीके हैं। आज क्या हो गया सुंदर साज जी, आज ये माया फीकी क्यों नहीं दिखाई दे रही। अब उसके बिना, उसके रंग के बिना सब फीके लगेंगे, और ये केवल और केवल ब्रह्मवाणी करके दिखाएंगी, और सतगुरु की मेहर करेगी। सतगुरु कोई और नहीं, वो स्वयं है सुंदर साज जी। पिया जी की मेहर करेगी, मूल स्वरूप की मेहर करेगी, प्राणनाथ जी का बल, उनकी मेहर ये करके दिखाएगी। और ये जीव अब उठेगा, उठेगा और उठेगा। तेरे बाजों बुल्ले शाह रंग फिक्के हो गए हो, तेरे बाजों सारे ओए, तू करके जीत गए सी, हाँ मैं करके हारे ओए। अब भी तू ही करना शुरू कीजिए। हर सुंदर साथ के अंदर तू ही को देखना भी शुरू कीजिए, यानी पिया जी को देखना शुरू कीजिए। जब तक मैं ही करते रहेंगे, पहले तू ही करते थे ब्रज में, तब जीत गए थे सुंदर साथ जी। बुल्ले शाह को कैसे पता लगा ये पता नहीं। जब तू ही करते थे तो जीत गए थे हम। ब्रज में भी फटाफट तन छोड़ के पहुंच गए थे, रास में भी जीत गए। थोड़ी देर का विरहा मिला, जैसे ही अनुकरण लीला की, तू ही पिया पिया, और कोई बात ही नहीं थी। डाल से भी पूछते हैं, पत्ते से भी पूछते हैं, तेरा ही पता पूछते हैं, कहाँ गया मेरा धनी, तूने देखा है। कहती हैं यहाँ पे प्रतिबिंब की सखियां पूछती हैं, प्रतिबिंब की सखियां पूछती हैं, कन्हैया चला गया वृंदावन, तुझे शर्म नहीं आई, तू सूख क्यों नहीं गया अभी तक। हम सूखती जा रही हैं, तू कैसे हरा भरा खड़ा है। यहाँ पत्तों से पूछती हैं, जा जाके डालियों से पूछती हैं कि वृंदावन तू हरा भरा कैसे खड़ा है। मेरे प्रियतम के वियोग में तुझे कुछ नहीं हो रहा, तेरे साथ तेरी डाल लिपटी हुई है ना, इसीलिए मैं सूखती जा रही हूं उसके विरहा में। उनसे ये भी सहन नहीं हो रहा कि ये वृंदावन में हरियाली क्यों है उसके बिना। वाह राजी वाह, हमें तो ये माया की हरियालियां बहुत अच्छी लगती हैं। अभी भी तू ही करेंगे तभी जीतेंगे। जीतने का अर्थ उनको पा लेना है, वही जीत है सुंदर साथ जी। नहीं तो फिर ये मानव तन हारता चला जाएगा, दीदार बिन सूना ही चला जाएगा सुंदर साथ जी। ये जीव इस बार फिर, जो नया इस बार जीव मिला, वो फिर सूना का सूना ही रह जाएगा। इसलिए अब नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भावों में कुछ भी ऐसा कह दिया हो, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे खुद भी नहीं पता। प्रणाम जी।